हमारे क्या थे, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, एंड्रॉयड और आईओएस। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत ओएस है मोबाइल के लिए, वो सारे फेल हो गए क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट एंड्रॉयड के पास है, मोस्ट ऑफ द मार्केट आईओएस के पास है। ठीक है, अगर मैं अब दोनों में डिफरेंस बोलूँ कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस दोनों में ओएस का है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों की ऐप्स दूसरे में चल नहीं सकती। बताया था। ओके, आगे चलते। अब ऐप्स का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने एक ऐप बनाई एंड्रॉयड के लिए एक ऐप बनाई, ये वाली ऐप, ये जो मैं चला रहा हूँ, ये जो भी मैं चला रहा था इसके ऊपर। ठीक है, मैंने ये वाली ऐप जो मैं वो अपना ग्रिड व्यू लगा के बॉक्सेस बनाए, आपने वो एक ऐप बनाई एंड्रॉयड के लिए। अब आप वो ऐप आईओएस में नहीं चला सकते, आईओएस में चलाओगे तो एंड्रॉयड में नहीं चला सकते, क्योंकि दोनों के ओएस बने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, दोनों डिफरेंट कंपनी, दोनों ने अपने कितने मोबाइल लॉन्च किए, सब कुछ किया। अब एक मोबाइल की ऐप दूसरे में नहीं चल सकती बिकॉज दोनों डिफरेंट लैंग्वेज पे बनी है। ठीक है, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज पे बनी है। ठीक है, लेट्स से मैं अरहम अपनी बनाता हूँ और अपनी लैंग्वेज भी अपनी बनाता हूँ, अरहम लैंग्वेज, और अपना ही मोबाइल लॉन्च करता हूँ अरहम। अब मेरे ऊपर कोई भी ऐप नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास व्हाट्सएप चलना शुरू हो जाएगी। सारी कंपनी को मेरे लिए अलग से ऐप बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ठीक है, मतलब मैं अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने का मतलब है आपने आज तक प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जितनी ऐप्स देखी हैं वो सारी दोबारा बनेंगी आपके लिए। अब हर कोई ऐप तो नहीं बनाएगा। अब व्हाट्सएप को पता चले अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पाकिस्तान में है, वो सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, वो मेरे लिए अपनी व्हाट्सएप तीसरी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द मार्केट एंड्रॉयड और आईओएस के पास है, और यही रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इन दोनों को प्रेफर करती हैं और किसी को नहीं प्रेफर करती। इसी तरह मार्केट में एक और सॉफ्टवेयर आया फुशिया, ओएस आया फुशिया, ये भी वही है जो एंड्रॉयड आईओएस करता है। ये क्या करता था, ये जो था फुशिया, ये है फुशिया ओएस, यहाँ पे आगे लिखना, और ये फ्लॉप हो गया, ये इतना ऊपर नहीं चला। ये जो फुशिया ओएस था, इसका मतलब पता क्या था, ये भी बड़ा प्यारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, और ये गूगल ने ही बनाया। ये वैसा था ना माइक्रोसॉफ्ट का, ये उससे भी प्यारा था। ये गूगल ने बनाया, तो उसने ऑलरेडी एंड्रॉइड ये देखो, इसने अपने मोबाइल लॉन्च किया, उनमें इंस्टॉल किया। इवन मेरा प्लान है मैं अपने एक मोबाइल में से इंस्टॉल करता हूँ, इसको कोई भी बंदा इंस्टॉल कर सकता है। ये बहुत फास्ट है, इस पर फ़ोन, सिम सब कुछ चलती है, ब्लूटूथ, वाईफाई सब कुछ चलता है, मगर एक ही ड्रॉबैक है, इसमें कोई प्ले स्टोर ऐप स्टोर नहीं है। बिकॉज प्ले स्टोर के लिए एंड्रॉयड चाहिए, ऐप स्टोर के लिए आईफोन चाहिए, वो दोनों ही नहीं है। इसका मतलब इसका एक अपना स्टोर है, और उसकी ऐप नहीं बन सकती, कोई भी नहीं बनाता, सिर्फ फ्लटर की ऐप सपोर्ट करती है, और हर कोई फुशिया बनाते ही नहीं। मैंने अपने 4-5 साल की उसमें एक दफ़ा भी एक भी ऐप नहीं देखी फुशिया की, कि किसी ने कहा कि मैंने फुशिया की ऐप बनाई या उसको लॉन्च किया, कुछ किया। बिकॉज ये एक ऐसा ओएस है, लोगों इतना फास्ट है, बट ये कितने टाइम फास्टर है आईओएस से। इवन ये सपोर्ट करता है कि लेट्स से आप क्या करो, आप जब कभी आप इमेजिन करो, आप एक गेम खेलो, गेम चलाओ, और आपने उसको मिनिमाइज़ कर दो, आप 2-4 घंटे बाद आओगे ना तो वो दोबारा शुरू से प्ले हो जाएगी। या फिर आप कोई गेम मिनिमाइज़ करते हो, वापस खोलते हो, तो कुछ टाइम बाद वो शुरू से प्ले हो जाती, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, बिकॉज वो बैकग्राउंड पे ऐप्स को किल कर देता है। और जब आप मिनिमाइज़ हुई होती है वो उसको किल कर देता है। ये फुशिया इतना पावरफुल था कि ये आपकी बैकग्राउंड पे मल्टीटास्क सपोर्ट करता था, मतलब आप एक टाइम पे 10 चीज़ें भी चलाओगे ना तो ये उसको सपोर्ट करेगा। जितनी हम रैम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम आईओएस एंड्रॉयड में, उसी रैम और उसी स्टोरेज में। दूसरा इसका बड़ा मकसद ये था कि हम देखते हैं वो डिजिटल वॉच आती है, फिर हम देखते हैं एलसीडीज़ में एंड्रॉयड होता है, फिर मोबाइल्स होते हैं, फिर आईओएस होते हैं, फिर आईफोन होते हैं। ये जितने भी डिवाइस हैं उन्होंने कहा कि आप सब में सिर्फ फुशिया इंस्टॉल करो, सारा कुछ आपका एक ही हो जाएगा। ये हमें ज़रूरत ही नहीं सोचने की ये ऐप चलेगी या नहीं चलेगी, सब कुछ चलेगा। बट ये ओएस फेल हो गया क्योंकि हमारी मेजर मार्केट एंड्रॉयड और आईओएस के पास। तो अब आज के दौर में हमारा मेन फोकस क्या होता है, हम सिर्फ एंड्रॉयड बनाए और आईओएस बनाए। ठीक है, अब कोई बंदा आता है कहता है अच्छा मुझे ऐप बनानी है, मैं उससे पूछता अच्छा कौन सी बनानी, वो कहेगा एंड्रॉयड आईओएस, कोई नहीं कहता फुशिया। अगर कल को फुशिया बहुत फेमस हो जाता तो फुशिया की ऐप सिर्फ फ्लटर से बनेगी और कहीं से नहीं बनेगी। सही है, तो एंड्रॉयड और आईओएस में डिफरेंस क्या है, दोनों एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दोनों के ओएस डिफरेंट है, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों की ऐप भी डिफरेंट होती है। इसका मतलब आईओएस से ज़्यादा पावरफुल तो ये फुशिया हुआ।
बिल्कुल, तो इसीलिए वो आने नहीं देते, क्यों नहीं इसीलिए नहीं आने देते गूगल क्योंकि तो हालांकि इतना मान लो एंड्रॉयड की जगह पे iOS ये फुशिया आ जाता है, बट iOS की जगह तो फुशिया नहीं आएगा, नहीं है। क्योंकि iOS अपना OS तो चेंज ही नहीं करता, Change नहीं ना वो किसी को देता है ना वो चेंज करने देगा, तो वो क्यों इंस्टॉल करेगा फुशिया को। बस यही। तो भी यही सारी मोनोपलीज की वजह से हमारे OS चेंज नहीं होते। इसके अलावा रिसेंटली हवावे ने अपना OS लॉन्च किया था, भाई क्या नाम था मुझे नहीं याद, तो उसके अपना OS लॉन्च किया था, वो भी फ्लॉप हो गया, और अभी भी वो उस पर काम कर रहा है, और वो अपने नए मोबाइल्स में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है कि अगले मोबाइल्स में वही होगा। तो अब जितने भी बंदे हैं वो 3 OS बनाते हैं, एंड्रॉयड, iOS और वो हवावे वाला, ठीक है। तो एंड्रॉयड और iOS में डिफरेंस ये है कि दोनों की ऐप शेयर नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है, ऐप शेयर का मतलब क्या होता है। आपने एक व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाई, या आपने ये वाली ऐप बनाई, आपकी ये एक ऐप थी जो सिलेक्ट पे ऐसे होती थी, या आपने एक ऐप बनाई, अब आप ये कहो कि मुझे ये ऐप iOS पे भी चलानी है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं चला सकते, बिकॉज दोनों के OS डिफरेंट है। फ्लटर ने कहा कि यार हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं, आप इसको चला लो, ठीक है। तो अब हम यही करने लगे, हम एक ऐप हमने वेब के ऊपर चलाई थी, इसको एंड्रॉयड और iOS में चलाने जा रहे हैं, चेक करने के लिए कि iOS पे चलती भी है कि नहीं चलती, ठीक है। ओके, उसके बाद एंड्रॉयड पे चलाने के लिए भी अब वो क्या क्या प्रोसेस, हर किसी को चलाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। जब भी हम क्रोम चलाते हैं ना, आप यहाँ देखो, यहाँ पे वेब नहीं लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है क्रोम। आप जब अपने लैपटॉप में चलाते हैं, यहाँ पे एज भी लिखा होता है किसी का, एज और क्रोम। तो एज का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आपके मशीन के अंदर एक और ब्राउज़र होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कहता है आपने क्रोम पे चलाना है, एज पे चलाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एंड्रॉयड को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले ये चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। आप अगर ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करोगे, इसे प्रॉपर SDK लगाओगे, तब जाके आपकी ऐप एंड्रॉयड पे चलेगी। अगर आप इसे डाउनलोड ही नहीं करते अपनी मशीन में, तो आपकी ऐप सिर्फ वेब तक ही चलती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए आपको, एंड्रॉयड चाहिए। तो एंड्रॉयड के लिए मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड नहीं करते ना, एंड्रॉयड स्टूडियो, तो ना आपकी क्या कहते हैं ये ऐप चलेगी एंड्रॉयड के ऊपर। मैंने मोबाइल पे इस पे ऐप चलानी मान लो, ठीक है, हर किसी के पास अपना अपना मोबाइल है, वो इसके ऊपर आराम से ऐप चला सकता है। उसको चलाने का क्या प्रोसेस है, आपने सिर्फ क्या करना है, अपने मोबाइल को सबसे पहले ओपन करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोबाइल ओपन हो गया, उसके बाद आपको एक केबल चाहिए जो आप वाईफाई जो उसके साथ कनेक्ट करते हो, आपने वो केबल अपनी कनेक्ट करनी है अपने लैपटॉप के साथ, ठीक है। C टाइप है, C टाइप मेरे पास अभी नहीं है, अभी जो आ रहा है अजान C टाइप केबल देना किधर, नीचे गिरी होगी, वाइट वाली चाहिए, यस। तो हम क्या करते हैं, C टाइप केबल कनेक्ट करते हैं और ऐप को रन करते हैं। अगर आपके मोबाइल अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो होगा तब ये काम चलेगा। तो वाइजर से भी हो जाता है, वो एंड्रॉयड स्टूडियो होगा तो वाइजर चलेगा। अच्छा, मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो के बगैर नहीं वाइजर चलेगा। तुम अभी अपने सिस्टम से एंड्रॉयड स्टूडियो उड़ाओ और फिर फ्लड ऐप चला के दिखाओ, वाइजर में वो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो फ्लटर भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपके मशीन में एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है, फ्लटर भी कुछ नहीं कर सकता, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने मोबाइल को कनेक्ट किया इसके साथ, अपने लैपटॉप के साथ, ओके। यहाँ पे गए और ओके, यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट हो गया, ठीक है। मोबाइल कनेक्ट हुआ, उसने पूछा अलाउ, मोबाइल के ऊपर आएगा अलाउ, आपने अलाउ कर दिया, ओके। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिखाता है, वाइजर, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मेरी मोबाइल पे क्या क्या आ रहा है। ये मेरे मोबाइल की डिस्प्ले है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, यहाँ पे गए हम सेटिंग में जाके आप, या फर्स्ट टाइम जब किसी एंड्रॉयड के ऊपर चलाने जा रहे हैं, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने क्या करना है, नीचे जाना है अबाउट दिस मोबाइल, इसके ऊपर एक मिनट, अबाउट नहीं, सिस्टम के ऊपर यहाँ पे जाओगे, आपको नज़र आएगा एक ऑप्शन सिस्टम, यहाँ पे था डेवलपर पे तो जाए पहले, इससे पहले भी एक जगह है, अबाउट के ऊपर गए, उसके अंदर वर्जन में गए, यहाँ पे लिखा है बिल्ड नंबर, ये बिल्ड नंबर, आप इसको 7 टाइम्स क्लिक करोगे, ठीक है। ये ऑप्शन का मतलब है आप अपने मोबाइल पे एक एक्स्ट्रा ऐप चलाना चाहते हो,
आप एक नया मोबाइल अभी डब्बा पैक खरीद के लेके आए हो और आप चाह रहे हो आप उस पर ऐप को रन करो अपनी ये डब्बे वाली, ये बॉक्सेस वाली, ये वाली ऐप। तो आप क्या करोगे, बिल्ड पे जाके 7 टाइम्स क्लिक करोगे। देखो जब लिखोगे वो लिखा आएगा यू आर ऑलरेडी डेवलपर। इसका मतलब ये है, ये लिखने का मतलब है कि आप इसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप बैक जाओगे, बैक जाके यहाँ पे बैक जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सिस्टम के अंदर, डेवलपर ऑप्शन। ये डेवलपर ऑप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑप्शन तब अनेबल होगी जब आप वर्जन्स पे 7 टाइम क्लिक करोगे बिल्ड पे, ठीक है। जब ये खुल जाएगी, नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी यूएसबी डिबगिंग, ये ऑन होनी चाहिए। अगर ये ऑन होगी ये वाली ऑप्शन, इसका मतलब है तभी आप जाके अपनी ऐप के ऊपर ऐप चला सकते। अगर ये ऑप्शन बंद है, इसका मतलब आपने सोच लेना, अब देखो ना वाइजर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन को अनेबल करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। वाइजर भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगी तो आपकी ऐप चलेगी नहीं इसके ऊपर। जब ये आप सारे काम कर दोगे ना, अपने VS कोड पे वापस आओगे, यहाँ पे आपको मोबाइल शो हो रहा होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल शो हो रहा है DSBD, मेरा मोबाइल खैर डी कोड बोल्ड 3 Pro, तो उसने वो उसका नाम कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको चूज़ किया मोबाइल को। पहले हम क्या चूज़ करते थे, यहाँ पे क्रोम चूज़ करते थे, अब मैंने क्या चूज़ किया, अपना मोबाइल। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा ऑप्शन चली जाएगी, ठीक है, ऑप्शन, और जैसे ही मैं इसको वापस लगाऊंगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया। ये करके मैं क्या करूँगा, ऐप को रन कर दूंगा, स्टार्ट रन एंड रन। वो तो इसमें पहले इंस्टॉल करेगा, ठीक है। अब वो बहुत टाइम लगेगा, पहली दफ़ा ये चल रहा है, हमने बस इसको रख के भूल जाना, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि आपके डीबग कंसोल के अंदर ऐप चल रही है। अगर ये जब तक ये जो आपकी बार है ना, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये जब तक ये आ रही है, इसका मतलब आपकी ऐप चल रही है। और जब तक ये लिखा आ रहा है लॉन्चिंग आपकी कोड ऑन DS दिस, आपके उसके पे चला रहा है, इसका मतलब आपका काम पीछे चल रहा है। इधर तो कोई इशू, अब ऐप हमारी एंड्रॉयड पे चल जाएगी, ठीक है। अब सेम टू सेम हम काम करते हैं iOS के लिए, हम टाइम बचाते हैं, हम दोनों पे ऐप चलाते हैं साथ साथ, और मैं आपको भी एक ऐप तीनों पे भी चला के दिखा सकता हूँ, ओके। अच्छा, अब iOS पे चलाने के लिए ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। iOS पे आप कोई भी नहीं चला पाएगा, बिकॉज iOS पे चलाने के लिए आपको मैकबुक चाहिए, ठीक है। iOS ने अपने आप को इतना सेव किया हुआ है, वो कहता है कि भाई विंडो वालों को अलाउ ही नहीं है कि वो iOS की ऐप चलाए, क्योंकि उसने अपना OS इतना प्रीमियम बना दिया है। कहता है किसी को अगर iOS की ऐप चलानी है वो मैकबुक खरीदे, और मैकबुक भी लेटेस्ट वर्जन खरीदे, पुरानी भी नहीं। यस, और अगर उसको iOS खरीदनी है तो वो भी लेटेस्ट खरीदे, पुरानी भी नहीं। जो iOS की सबसे आप कहो ना पुरानी वर्जन, जो ये ऐप चल गई इसके ऊपर रन हो गई। ये देखो, ये हमारी ऐप जो हमने सोची थी, अब इसको चेक करना है। मैं इसका लैंडस्केप मोड ऑन करता हूँ, ये देखो, ये हमारी वो ऐप है जो हमने बनाई और हमने iOS के एंड्रॉयड पे चला ली, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ बॉक्सेस पे, देखो, और ये मैं इधर से भी कंट्रोल कर लाइक दिस। तो देखो, पहली चीज़ हमने फ्लटर में क्या देखी, हमें क्या मिली, हमने वेबसाइट तो बना ली थी, अभी एंड्रॉयड ऐप भी चला दी। अब सेम काम iOS पे भी करते, सेम का iOS पे भी करते, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, इसको चलते रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम है, हम चलते आगे चलते। अच्छा, अब iOS ने क्या, पहली iOS की रिस्ट्रिक्शन समझनी है। हो सकता है आपको जुनून चढ़े कि मैंने iOS की ऐप भी बनानी और आपने iOS पे चलानी है, और आप घर में कहोगे मुझे आईफोन मैकबुक चाहिए, और वो मैकबुक खरीदने आपको 2014 मॉडल, जो आपको 50,000 में भी मिल जाएगी। अब वो 50,000 की मशीन लो और आप उस पर फ्लटर की ऐप चलाओ, वो चले ही ना। तो इसका इशू ये है कि iOS की ऐप चलाने के लिए आपको लेटेस्ट OS चाहिए, लेटेस्ट मैकबुक चाहिए, और लेटेस्ट मैकबुक का मतलब है 2019 मॉडल, और वो इस टाइम आ रही है तकरीबन 1.5+ की, 1.5 से 2 के बीच में, ओके। तो आपको मैकबुक चाहिए iOS की ऐप चलाने के लिए, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है, लेट्स से आप एक ही कोड को चला रहे, कभी भी कोड चेंज नहीं होगा, कोड यही रहेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ iOS की ऐप को चलाना। लेट्स से कल को आप ये कोर्स करते हो, आप कहीं चले जाते हो, आपको प्रोजेक्ट आता है, वो कहता है मुझे एंड्रॉयड iOS बनाना है, आपने कहना ठीक है मैं बना दूंगा,
फिर आप वो कहोगे अच्छा iOS कैसे चलाओगे, आपके पास तो मशीन ही नहीं है। आप कहोगे कोई नहीं, मेरे पास मशीन नहीं है, मैं कोड को चला लूँगा, जब मुझे iOS पर डिप्लॉय करके टेस्ट करना होगा तो कोई मेरे रेफरेंस में जिसके पास मैकबुक है मैं उससे रब्ता करके कर दूँ। तो आप मेरे पास आओ, मुझे कोई मेरा कोड है, मैंने iOS पे चलाना है, तो कब आपके पास टाइम है हम इसको चला लें। आप मुझे अपना कोड गिटहब से दोगे, मैं आप इस कोड को iOS पे चला दूँगा। ठीक है, कैसे चलाऊँगा, इन स्टेप्स पे चलाऊँगा। सबसे पहले हमने अपने कोड में जाना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ना टर्मिनल बना है, टर्मिनल, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है cd iOS। ठीक है, यहाँ पे आके आपने लिखना है cd iOS। cd का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ना यहाँ पे इतने ज़्यादा फोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है iOS का स्पेशल। ठीक है, तो आप ये cd iOS का मतलब कर रहे हो, आप iOS के फोल्डर में जा रहे हो। ठीक है, आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है cd iOS और आप iOS में आ जाओगे। यहाँ पे आपने लिखना है पॉड इंस्टॉल। पॉड इंस्टॉल का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, इस iOS के लिए ना पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो। ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये iOS के लिए कंपलसरी है। ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैंने किया ये पॉड इंस्टॉल, उसने एरर दिया पॉड फाइल नॉट फाउंड इन डायरेक्टरी। ठीक है, एरर को मैं गया गूगल पे लेके गया, यहाँ पे गया। अब iOS हमें बहुत तरह के एरर दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हमने डरना नहीं है, हमने से गूगल पे जाना है और उस एरर को सर्च करना है। पहले पे गया, वो कहता है भाई आपके पास तो ये नहीं है, आप क्या करो sudo gem ये इंस्टॉल करो, आप ये करो, आप ये करो। मुझे इनमें से एक सोल्यूशन नज़र आया ये वाला पॉड इनिट। मैं यहाँ पे गया, एरर कॉपी किया, पेस्ट किया, पॉड इंस्टॉल। ठीक है, तो मैंने ये पॉड इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है मेरे मोबाइल में iPhone 15 Pro। ये बेसिकली है एक इमुलेटर, सिमुलेटर की। ये आप देख रहे हैं, ये मोबाइल जो सा एक्चुअली ये क्या है, आईफोन का वो है, कॉपी है जो मेरे उसमें चल रही है। या तो मैं इसको भी अपने वायर से कनेक्ट करूँगा, मेरे पास वायर नहीं है आईफोन की, मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता, फिर इस पर भी चला सकता था। या तो आप क्या करो, अपना ये वर्चुअल मोबाइल बना लो। ठीक है, ये वाला मोबाइल जो सा है ना, ये अभी कौन सा मैंने बनाया, iPhone 15। यहाँ पे लिखा iPhone 15 Pro। ये आप कैसे एंड्रॉइड स्टोर से बनाए? यहाँ पे आप जाओ VS कोड में, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट इमुलेटर, उसको किया तो ये आ गया। ये बनाया कैसे? ये खुद ही बनता है, सिमुलेटर iOS में खुद होता है। मैं वापस आता हूँ, उसको बंद कर दिया, यहाँ पे जाता हूँ, नीचे एक ऑप्शन आ रही है स्टार्ट सिमुलेटर। ये ऑप्शन सिर्फ मैकबुक में होगी, एंड्रॉइड में नहीं है सिमुलेटर की ऑप्शन, क्योंकि मैंने बताया ना iOS की ऐप नहीं चल सकती। सिमुलेटर का मतलब है iOS। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट iOS सिमुलेटर, आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली ये सिमुलेटर चल जाएगा। ठीक है, अब ये एप्पल का लोगो आएगा, ये सारा का सारा जो भी होती है, और ये ऐप आपकी, ये आपका सिमुलेटर चल रहा है। और ये इस टाइम जो हमारा 15 Pro है वो है। आपने उसके बाद क्या किया, नीचे गए, आपने वापस आए, नीचे से चूज़ किया iPhone 15 Pro, जैसे आपने पहले मेरा मोबाइल चूज़ किया था। ठीक है, वो चूज़ किया, ऊपर गए रन के ऊपर। ठीक है, इसको रन लगा दिया। ठीक है, अब ये दोबारा डीबग कंसोल में गए, यहाँ पे 3 मोबाइल आ रहे, क्रोम मोबाइल और एक है आईफोन। आपने आईफोन चूज़ किया, वो कह रहा है इस पर लॉन्च हो रहा है, इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक मोबाइल को चेंज करके देख सकते हो। अच्छा आपका ये वाला चल रहा है, अच्छा आपका क्रोम चल रहा है, क्रोम नहीं चल रहा, क्रोम बंद है। क्रोम को भी नीचे से चलाता हूँ, यहाँ से क्रोम चूज़ किया और ऊपर से रन कर दिया स्टार्ट। अब क्या होगा, मेरे 3 डिवाइसेस इकट्ठे चल रही। मैंने इस टाइम क्रोम पे रन लगाया हुआ है और iOS पे भी रन लगाया हुआ है, और उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एंड्रॉयड पे चल रहा है। ठीक है, और ये मेरा एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड किधर गया मेरा, ये मेरा एंड्रॉयड है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, और ये मेरा iOS है। ठीक, और ये मेरा क्रोम है, क्रोम भी चल गया। ठीक है, और ये मेरा इसका है, चलो इसका ना बड़ा रोल होता है चलाना। हाँ ठीक है, अब जब तक ये चल रहा है हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा iOS हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज दे सकता है, हो सकता है कोई डिपेंडेंसी, ये टाइम ले रहा है, हम इसे होने देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कुछ चीज़ों को यूज़ करके अपना इस पे चल गई, डन, iOS पे रन हो गई, एंड बूम, डन।
ठीक है। अब मेरी मशीन तो फास्ट है, अगर आप कुछ जितना पुराना मैक का वर्जन लोगे उतना टाइम लगेगा। अब इस टाइम देखो हम क्या चला रहे हैं, हमारा एंड्रॉयड जो ये है एंड्रॉयड, और इसको मैं टेढ़ा भी करता हूँ ये चलता है, ठीक है। ये फिजिकल डिवाइस है। सेम ये क्रोम है जिसके ऊपर ये क्रोम का URL वगैरह भी होता है, और सेम iOS, ये iOS को भी मैं टेढ़ा करता हूँ, ये देखो। अब ये इस टाइम आईफोन है जो हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं अपने पास लेटेस्ट। सही है, सही है। तो एक ही ऐप जो सी थी उसको हमने रन किया कितने 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एंड्रॉयड, iOS और उसके ऊपर सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस पर क्लिक करते हो देखो वही बॉक्सेस हमारी लॉजिक कुछ भी। अब मैं चेंज करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, देखता हूँ किस किस में चेंज होता है। मैं अपना पहला बॉक्स जो सा है ना उसको कर देता हूँ रेड की जगह ग्रीन, ठीक है। अब हमारा जो पहला बॉक्स होगा वो सारे प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रीन होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, Command S Ctrl S। अब मैं अपने एंड्रॉयड में देखता हूँ ये अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ था iOS। अब ये चेंज किस में हुआ है, iOS के अंदर। अब मैं iOS में गया, यहाँ पे चेंज हो गया। इसको नहीं हुआ, मैं रीस्टार्ट करता हूँ वन टाइम, ये रीस्टार्ट का बटन है, रीस्टार्ट। अब क्या होगा, ऐप रीस्टार्ट होती है। दोबारा जाता हूँ देखने, देखो पहला बटन क्या हो गया, ग्रीन, ठीक है। और क्रोम के अंदर भी ग्रीन हो गया, और मेरे एंड्रॉयड के अंदर नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं एंड्रॉयड को यहाँ से चूज़ करता हूँ, इसको भी रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरा एंड्रॉयड जो उनसा है वो रीस्टार्ट होगा और पहला ग्रीन हो गया, सही है। अब मेरे तीनों डिवाइसेस पे एक कोड चल रहा है, और ये कितनी बड़ी बात है आप खुद सोचो। पहले लोग क्या करते थे, 3 डिवाइसेस पे ऐप नहीं चला सकते थे। अब देखो हम इनको क्या कर पा रहे हैं, 3 डिवाइसेस पे चला पा रहे हैं। ये मेरा iOS, ये ऐसे ही iOS जैसे मैं अपने फिजिकल मोबाइल पे चला रहा हूँ। तो आप अपनी ऐप को 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से शेयर कर सकते हो, एंड्रॉयड के ऊपर, iOS के ऊपर और विंडोज़ ये क्रोम के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बाकी भी तो हमें पता होना चाहिए कि बाकी कितने रह गए। हमने इसके ऊपर चला ली ऐप, इसके ऊपर चला ली और इसके ऊपर भी चला ली। अब इसके ऊपर कैसे चलाएंगे, लिनक्स के ऊपर हमारे पास लिनक्स की मशीन होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैकओएस की ऐप भी चला सकते हैं। मैकओएस की आप जाएंगे नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी मैकओएस, ये ऑप्शन भी आपको सिर्फ मिलेगी किसके अंदर, इसके अंदर मैकबुक के अंदर। रन करते हैं, चेक करते हैं मैकओएस के लिए। यहाँ पे 4 डिवाइसेस आ गई मैकओएस भी रन हो रही। मैकओएस का मतलब है आपकी जैसे वो विंडो की कोई ऐप होती है ना, जैसे VS कोड है, तो इसी तरह से मैकबुक की ऐप, सही है। जैसे मेरी मशीन के अंदर इस टाइम ये सारी ऐप्स हैं जो मेरी इस टाइम मशीन की अपनी ऐप्स है, ठीक है। जैसे आपके पास भी अपनी ऐप्स होती हैं, तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ मुझे मैकओएस की एक ऐप दो। अब मैंने उसको रन लगाया, सही है, और ये मैकओएस की ऐप चल गई, डन। सब 4 प्लेटफॉर्म इस टाइम रन हो रहे हैं एक मशीन के थ्रू, और चारों के चारों मैं दोबारा दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, ये एंड्रॉयड है, ये आईफोन है, ये क्रोम है और ये मैकओएस है। दोबारा जाके दिखाता हूँ ये कौन सा है, ये डेमो है जिसके देखो ऊपर वो भी है, और ये पूरी एक मैकओएस की ऐप है। इसका एक प्रॉपर नीचे आइकन भी है डेमो। जैसे क्रोम है जिस तरह से ये है, जिस तरह ये है, सबकी तरह का एक आइकन है, ये मैकओएस की ऐप है। तो आप एक कोड से 4 प्लेटफॉर्म तो भी चला ली, सही है। और अगर आपको इसमें से लिनक्स को चलाना है तो आपको लिनक्स मशीन चाहिए, अगर आपको विंडोज़ चलाना है तो आपको विंडोज़ की मशीन चाहिए। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने विंडोज़ की ऐप चलानी है अपनी मशीन में, तो उसके लिए उसको एक सेटअप करना पड़ेगा VL स्टूडियो कोड का, जो तकरीबन 20 GB का सेटअप। उसको इसका सेटअप करना पड़ेगा, VL स्टूडियो ये वाला सेटअप, तकरीबन 20 GB का सेटअप होगा। उसके बाद अपनी ऐप्स को आप विंडो के लिए भी चला सकते हो, इसके ऊपर विंडो के ऊपर। तो मैं अगर दोबारा रिपीट करूँ, हमने वेब के ऊपर सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। फुशिया जो उनसा है वो सिर्फ फुशिया पे चलेगा, एंड्रॉयड iOS हमने चला ली, लिनक्स पे चलेगी, मैकओएस भी चला ली। विंडो चलाने के लिए आपको विंडो मशीन चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब ये हुआ तो विंडो मशीन ने भी कहा कि खाली विंडो की मशीन पे ही विंडो चलेगी, आप मैकओएस पे विंडो नहीं चला सकते। आई समझ। तो अगर आपको कभी कोई ऐप को टेस्ट करना हो और मैं आपको कहूँ कि यार आप क्या करो, ऐप को ना
एंड्रॉयड पे चलाओ तो आपको पता है आपने किस तरह चलाना है। आपने सिर्फ उसको कनेक्ट करना है, वो डिबगर ऑन करना है, मोबाइल नीचे नज़र आएगा, उसको रन कर देना। ठीक है, ये भी हो सकता है किसी की मशीन के ऊपर एक घंटा लग जाए ऐप रन होने में, तो पॉसिबिलिटी है। ओके, आई कि गई? तो ये हमारी तरीका होता है, हम इस तरह से मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐप्स रन कर सकते हैं। तो एक ही ऐप है हम, बट उसको कहाँ पे चला रहे हैं, 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर मैं सबको एक जगह पे करूँ, मैं ज़रा सा इसको और इंटरेस्टिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे ना इसको नीचे करता हूँ। ये मेरी थी कौन सी, मैकओएस, ये देखो ये मेरी थी मैकओएस, इसको यहाँ पे किया। ये मेरी थी कौन सी थी, आईफोन, इसको छोटा किया, चलो इसको छोटा किया। ये पीछे से इसको हटाया, ये भी गया। ये थी मेरी उसकी आईफोन, ओके, ये आ गई आईफोन। उसके बाद और क्या था, ये थी मेरी क्रोम, इसको भी छोटा किया, ये मेरी आ गई क्रोम, ओके। और आखिरी मेरी एंड्रॉयड किधर गई, ये रही एंड्रॉयड, ओके। और इसको मैं सीधा करता हूँ ताकि सीधा हो जाए, ओके, एंड डन। चलो आजो, ये देखो, ओके। इसको और छोटा अगर कर पाऊँ मैं, नहीं हुआ, इसको थोड़ा और छोटा कर पाऊँ, हो गया ये। इसको मैं थोड़ा और आगे करता हूँ, इसको थोड़ा और आगे करता हूँ, और इसको थोड़ा और आगे करता हूँ, डन हो गई। देख रहे हो? तो एक डिस्प्ले के ऊपर हमारे 4 ओएस चल रहे हैं, जो उनसे एक डिस्प्ले के ऊपर हमारे 4 ओएस चल रहे हैं। तो ये पावर जो उनसी है, ये है बेसिकली फ्लटर की। अभी हमने 4 ओएस एक जगह चलाए, और 4 का मतलब है चारों अलग अलग मार्केट है। ओके ओके, डन होगी, डन होगी। तो ये बेसिकली इसकी पावर है, ये इस तरह से इसकी ऐप बनती है, इस तरह से लोग इसको चलाते हैं और इस तरह से इसको रन करते हैं। ठीक है, जब भी आपको iOS पे चलाना हो, मैं रिपीट करता हूँ iOS क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे गए, टर्मिनल ऊपर लिखा होता है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल पे गए, लिखा CD iOS ये, और आपने लिखना है पॉड इंस्टॉल किया। अगर ये सारी लाइंस ग्रीन में एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब पॉड इंस्टॉल हो गया। बस उसके बाद नीचे से iOS सेलेक्ट करो, रन करो। गुड गुड गुड, ओके। तो ये इसलिए था कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी ऐप हर प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, कुछ लिमिटेशंस के साथ साथ। ठीक है, अब लेट्स से क्लाइंट आता है, मुझे कहता है मुझे विंडोज़ पे भी चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ के लिए मुझे विंडो मशीन का सहारा चाहिए। मेरे पास अपनी विंडो मशीन भी है, तो मैं क्या करूँगा, कोड को विंडो में करके चलाऊँगा, या तो मैं किसी दोस्त को ढूंढूंगा जिसके पास विंडो मशीन होगी, और उसके मशीन में फ्लटर की ऐप को करके विंडो मशीन चलाऊँगा। ठीक है, और अगर किसी ने मुझे कहा मुझे लिनक्स की ऐप भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास लिनक्स हो। मेरे पास लिनक्स भी है, तो मैं अपनी लिनक्स की मशीन में कोड करके उस पर चलाऊँगा। आ गई? गुड है, ओके, दैट्स इनफ। तो ये अब आपका टास्क ये है कि आपने क्या करना है, अपने मशीन के अंदर 3 ऐप चलानी है, क्रोम, एंड्रॉयड और विंडोज़। ओके, यस, विंडोज तो 20 GB का सेटअप है, आप कह रहे हैं वो करना है ना, VS स्टूडियो का सेटअप। VS स्टूडियो। आपने क्या करना है, उसके लिए आपने गूगल पे जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है VS स्टूडियो 2019 दिस, ये डाउनलोड करके आपने, जब आप इसे डाउनलोड करोगे ओपन करते हो, अच्छा मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ, ये वाला यहाँ से कर लो, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा अभी। ये हो गया, ये आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। जब इसे डाउनलोड करोगे, इसका इंस्टॉलर होगा, उसको इंस्टॉल करना है। ये कितनी देर लेगा डाउनलोड होने। जब ये डाउनलोड हो, आपने मुझे फिर पिक्चर भेजनी, ये हमारा आ गया। मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेप, ये स्टेप है, 2 से 3 स्टेप है सिर्फ, मगर आपका ये स्टेप के बाद विंडोज़ की ऐप भी चल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 ऐप आपने इस तरह से रख के मुझे स्क्रीनशॉट भेज, चलती, वो आपकी ऐप कोई भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं मेरी ही कोड हो, अंदर कुछ भी हो सकता है। ओके हो गया, ओके हो गया, डन हो गई, डन डन।